आदमी का सिर अचानक दो हिस्सों में बट गया और अंदर एक आंख दिखी जिससे लोग दहशत में आ गए। पत्नी इस दृश्य से डरकर घबरा गई, लेकिन अगले ही पल आदमी ने पत्नी पर हमला शुरू कर दिया। जब उसने जमीन पर गिरी हुई कान को देखा, तब पत्नी को एहसास हुआ कि सामने खड़ा उसका पति अब इंसान नहीं है। अपने पति को परजीवी द्वारा ग्रसित देख महिला ने भागने की बजाय उसे एक तंग कमरे में ले जाया और उस पर कीटनाशक फेंक दिया। हाँ, ऐसे ही उसने परजीवी को बंद कर दिया। यही वजह थी कि उस औरत को ग्रे फोर्स की नेता के रूप में भर्ती किया गया। उसकी इकलौती जिम्मेदारी धरती के सभी परजीवियों को खत्म करना था। पर हाल ही में नेता का ध्यान हाल ही में परजीवी के शिकार हुए एक इंसान पर गया, क्योंकि उसकी तमाम घटनाओं से उसे अस्पष्ट रूप से कुछ गलत होने का अंदाजा हो रहा था। तब जाकर उसे राहत मिली। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और दान करके मिंगजिंग और डेंडियान चैनल का समर्थन करें। यूयू विशेष प्रसारण थिएटर, यूयू टेलीविजन श्रृंखला विशेष। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और समर्थन करें मिंगजिंग और डेंडियान चैनल। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट करें मिंगजिंग और डेंडियान चैनल। योयो टेलीविजन सीरीज एक्सक्लूसिव। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और समर्थन करें। उसने अपना सिर आगे बढ़ाया और उस पर लगी आंख से स्थिति की जांच करने चला गया। इसी तरह वे दोनों गोदाम में छिपने और खोजने लगे। आदमी गलती से परजीवी प्राणी के सामने आ गया, लेकिन परजीवी ने उसे नहीं देखा। लगता है इस बार आदमी ने कम समझ वाले परजीवी प्राणी का सामना किया। मौके का फायदा उठाते हुए आदमी एक तरफ छिपता और दूसरी तरफ अपनी बहन को खोजता रहा। जल्द ही उसने कई लाशों के बीच एक परिचित चेहरा देखा। तस्वीर से मिलान करने पर वह उसकी कई दिनों से गायब बहन निकली। यह देखकर वह आदमी रो पड़ा और उसे गले लगा लिया। दुख के दौरान वह डर को भूल गया और पास का औजार उठाकर परजीवी से सीधी टक्कर लेने का फैसला किया। वह परजीवी से कैसे लड़ सकता था? भीषण लड़ाई की आवाज जल्द ही चर्च तक पहुंच गई और अब उस आदमी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। जल्दी ही चर्च ने हत्या के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इसी मौके का फायदा उठाकर वह शख्स भीड़ से बचकर भाग निकला। इस तरफ भी मौके का फायदा उठाकर भीड़ से बाहर निकल गए। परजीवी जीव सोचते हैं कि ये लोग उस आदमी द्वारा लाए गए सहायक हैं, इसलिए लगातार उन पर हमला करते रहते हैं। इस स्थिति को देखते हुए एक युद्ध शुरू हो गया, जिसने आवाज सुनकर शू जिन को तेजी से भागने के लिए मजबूर कर दिया और नतीजतन वह बीच रास्ते में उस आदमी से टकराए। इस तरह दोनों साथ मिलकर यहाँ से भाग निकले। रास्ते में आदमी का छोटा भाई गाड़ी चलाते हुए उनके पास आ गया और उनकी फरारी शुरू हुई। पर कौन जानता था कि आदमी का छोटा भाई पहले ही बाकी हो चुका था और माफिया से मिल गया था और उसने आदमी पर हमला करना शुरू कर दिया। दोनों की लड़ाई के दौरान वे ये नहीं देख पाए कि परजीवी जानवर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया है। परजीवी जानवर अचानक कार के आगे आ गया। इस नाजुक समय पर सौभाग्य से शोरन के अंदर का परजीवी जानवर जाग गया और उसने अपने टेंटिकल्स फैलाकर प्रतिद्वंद्वी को उलझा लिया। लड़ाई में दोनों की ताकत एक जैसी थी। सौभाग्य से शू रेन में मौजूद परजीवी की त्वरित प्रतिक्रिया ने विपक्षी को सफलतापूर्वक हरा दिया। घंटी की तरह जटिल हरकतों के बाद उसकी आक्रमण शक्ति लगभग घट गई थी। का अर्थ है कम से कम फेई प्रमुख का मानना है कि लाओ बाई को नकली चेतावनी मिली, जिसने ग्रे टीम के सही फैसले को गुमराह किया। जब सब लोग उस टैंक के पास पहुंचे, केवल जमीन पर एक अधूरी बांह और दीवार पर परजीवी संगठन के विशेष प्रतीक ही मिले और यह चाबी वही वस्तु है जिसे उसने कुछ दिन पहले श्योरन को दिया था। और श्योरन वह बच्चा है जिसे उसने खुद अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। बूढ़े बाई ने अपनी खोज को छुई झूझांग के सामने पेश नहीं किया और उसे चुपके से छिपाए रखा। दृश्य बदलता है और लाओ बाई का साथी मोटा एक परित्यक्त कारखाने में गाड़ी लेकर आता है। असल में मोटा पहले ही गद्दारी कर चुका था और परजीवी जीवों की ओर मिल गया था।